प्यारे बच्चों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र खैरा एक बारी फिर हाज़र हाँ तुहाडे सम वास्ते स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब प्राइमरी की मिति 10/9/2020 की पंजाब अचीवमेंट सर्वे की तैयारी लई सिक्ख्या विभाग वालों जारी अभ्यास शीट 16 लैके। सो आओ आपां शुरू करते हैं। हर रोज़ की तरह पहला विशा बच्चों पंजाबी है। पंजाबी के पैरे नूं पढ़ के उस तो हेठां दिते प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आओ पैरा पढ़ते हैं। शहीद करतार सिंह सराभा पंजाब का जंमपल सी। उसका जन्म लुधियाने जिले के पिंड सराभा विखे होया। वो बचपन तो ही बहुत हुशियार सी। स्कूल के साथी उस नूं अफलातून कह के बुलाते सन। वो उचेरी पढ़ाई करने लई अमरीका गया। उतों उस तो भारतीयों की दुर्दशा देखी ना गई, जिस कारण वो गदर पार्टी विच शामिल हो गया। उसने गदर लहर का उद्देश घर घर विच पहुँचाया। वो अंग्रेज़ों नूं भारत की धरती तो बाहर कढ़ना चाहता सी। इस उद्देश नूं पूरा करन लई वो छोटी उम्रे ही हसदा हसदा फांसी ते झूल गया। उस वेले उस दी उम्र सिर्फ 19 साल दी ही सी। प्रश्न पहला, करतार सिंह सराभा जी बारे यह पैरा बच्चों। इस दे विच आए प्रश्नों के उत्तर आपां हुणे फाइंड आउट करते हैं, लभदे हैं। फांसी समय शहीद करतार सिंह सराभा की उम्र कितनी सी? 20 साल, 23 साल, 19 साल। 19 साल की उम्र सी बच्चों। ईडी उत्तर अपना बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 2, शहीद करतार सिंह सराभा का पिंड किहड़े जिले विच है? तो पराए उन्हों जन्म लुधियाने जिले के पिंड सराभा विखे होया। सो ऐड़ा उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है, लुधियाना जिला। अगले प्रश्न ते चलते हाँ। अगला प्रश्न है साडा तीजा, शहीद करतार सिंह सराभा गदर पार्टी विच क्यों शामिल होया सी? उचेरी पढ़ाई लई, अमरीका जाण लई, भारतीयों की दुर्दशा देख के। ईडी उत्तर है बच्चों, भारतीयों की दुर्दशा देख के वो गदर पार्टी विच शामिल हो गया। प्रश्न नंबर 4, हेठ लिखे वाक विच ते दा मतलब समझते बच्चों? कोमा लग के ते आया शब्द लई किहड़ा विकल्प ठीक है? वो छोटी उम्रे ही हसदा हसदा फांसी ते झूल गया। अते इहदे वास्ते कोमे की जगह ते ऐड़ा आऊगा या उत्ते या उत्तों, इन्हां विचों कोई नहीं, उत्ते आऊगा बच्चों ऐड़ा। जदों आ कोमा लग के इहदे नाल ते लगा हुंदा बच्चों, तां इहदा पूरा भाव मतलब जिहड़ा उत्ते बनदा, जिहड़ा अपना ऐड़े दे विच आपां देखिया। प्रश्न 5वां, अफलातून शब्द का की अर्थ है? ऊड़ा बहुत हुशियार, ऐड़ा उचेरी, ईड़ी काफ़ी, सस्सा उपरोक्त विचों कोई नहीं। अफलातून का भाव इस पैरे च है बहुत हुशियार। अगले विषय ते चलते हैं। अगला विषय गणित। गणित विच देखो हेठां दिखाए चित्रां विचों वर्ग किहड़ा है? वर्ग हुंदा बच्चों जिहदियां चारे भुजावां बराबर होण। ऊड़ा आयत है, इहदियां आमने सामने दियां भुजावां बराबर हैं। ऐड़ा चक्कर है, बिल्कुल गोल है। ईड़ी ये वर्ग है, इहदियां चारों भुजावां की ने बच्चों? बराबर है। ईड़ी जिहड़ा है वो साडा वर्ग है। सस्सा जिहड़ी सी वो त्रिकोण है। अगले सवाल वल वधदे हाँ। दूजा सवाल, तस्वीर अनुसार आकृति का आकार प्राप्त करने लई पेपर नूं किस ढंग नाल कट्टोगे? आ देखते हो तुसीं, आह वाली जिहड़ी आकृति प्राप्त करने लई, त्रिकोण प्राप्त करने लई कागज़ नूं किस तरीके नाल कट्टांगे? इस तरीके नाल? ऊड़ा नहीं, ये तो फिर 2 आयत प्राप्त हो जाएंगे। ऐड़ा इस तरीके नाल कट्टांगे, बिल्कुल ठीक है। ऐड़ा अपना उत्तर है। ऐड़े वांगू अगर कागज़ नूं कट्टांगे तो आपां नूं इस तरीके दा ये त्रिकोण प्राप्त हो जाऊगी। अगला है जी तीजा, आकृति अनुसार सही कथन चुनो। आकृति च की है? इस आकृति दियां 4 भुजावां हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक। ऐड़ा, इस आकृति दे 3 शिखर हैं, गलत। आपां सही कथन चुनना है। सो पहला कथन सही है बिल्कुल। ईड़ी है, एक वर्ग है, नहीं एक आयत है। सस्सा एक चक्कर है, नहीं तो अपना उत्तर ऊड़ा बिल्कुल ठीक है। इस आकृति दियां 4 भुजावां हैं। अगले सवाल ते चलते हैं बच्चों। चौथा सवाल। चौथे सवाल विच तुसीं देख रहे हो
राजेश कोल 7 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल सी, इस नूं घटण कारण ये 2 सेंटीमीटर छोटी हो गई। हुण पेंसिल की लंबाई दसो। पहलां किन्नी सी बच्चों 7 सेंटीमीटर, किन्नी छोटी हो गई 2 सेंटीमीटर। भाव 7 विचों 2 अगर घटा दिता जाए तो किन्ने सेंटीमीटर बच गया 5 सेंटीमीटर। ईडी इसका उत्तर है 5 सेंटीमीटर बच जाएगी। पंजवां सवाल, दिते हुए एक सब्जी दिती है, मैनू हलवे कद्दू वर्गा लग रहा, पेठा या कोई भी सब्जी दा भार किस दी वरतों नाल माप सकते हैं। आपां सब्जियां दा भार किस नाल माप सकते हैं? ऊड़ा हत्थ नाल नहीं, ऐड़ा तक्कड़ी नाल, ईड़ी पैमाना पानी वाला नाप नाल, सस्सा फुट्टे नाल नहीं। ऐड़ा उत्तर है, तक्कड़ी नाल सब्जी तोली जाती है बच्चों। अगले विषय ते चलते हैं। अगला विषय है अंग्रेजी। सब्जैक्ट इंग्लिश। ए बनियान ट्री इज़ ए वेरी लार्ज ट्री। बनियान ट्री बच्चों इत्थे गल कीती गई है पंजाबी च, जिन्हों आपां बोर्ड कहने आ। पिंडां विच तुसीं बहुत पुराने बोर्ड देखे होणगे, दैट इज़ बनियान ट्री। सो ए बनियान ट्री इज़ ए वेरी लार्ज ट्री। ये बहुत वड्डा रुख हुंदा है, बोर्ड का रुख बहुत वड्डा रुख है। इट कैन ग्रो ओनली इन वाइड ओपन प्लेसिस। ये कित्थे हो सकता? कहते वाइड, चौड़े अते खुले थां ते हो सकता है। सो वी डोंट सी मैनी ऑफ दैम इन सिटीज़। सो इस करके असी ज़्यादातर शहरों विच इस नूं नहीं देखा होगा, उत्थे भीड़ भड़का हुंदा बच्चों। इट हैज़ मैनी थिक ब्रांचेज हैंगिंग डाउन लाइक ट्रंक्स। इहदियां पतलियां पतलियां टाहणियां हैंगिंग डाउन थल्ले नूं लटकदियां होईयां देखियां होणगियां। लाइक ट्रंक्स किहदे वांगू लटकदियां हुंदियां ने? तने वांगू। जिस तरह तना हुंदा ट्रंक्स दा भाव तना, सो तने वांगू इस दियां जिहड़ियां जड़ां ने वो लमकदियां हुंदियां ने, इहदियां शाखावां। इट डजंट हैव जस्ट वन मेन ट्रंक्स लाइक अदर ट्रीज डू। कहंदे कि इहदियां दूजे रुखां वांगू ਇੱਕੋ तना नहीं हुंदा। कई रुखां तुसीं देखिया निम दे एक तना हुंदा, ठीक है बच्चों। सो बाकी की हुंदियां ने, उहदियां टाहणियां हुंदियां ने, शाखावां हुंदियां ने। सो इहदा जिहड़ा है वो एक तना नहीं हुंदा, मेन तना नहीं हुंदा। की हुंदा फिर इहदे च? रूट्स कैन बी सीन कमिंग डाउन फ्रॉम दीज ब्रांचिज। जिहड़ियां आपां हैंगिंग ब्रांचिज देखियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ रूट्स कैन बी सीन कमिंग, ਆਪਾਂ देख सकते हैं जड़ां बाहर निकलदियां होईयां दिखदियां ने थल्ले नूं उन्हां ब्रांचां विचों। दीज रूट्स आर कॉल्ड हैंगिंग रूट्स। इन्हां जड़ां नूं असीं हैंगिंग रूट्स भी कहने आ, भाव लटकदियां होईयां जड़ां। द बनाना ट्री इज़ वेरी यूजफुल ट्री। जिहड़ा बोर्ड दा रुख है बहुत ही लाभदायक रुख है, फायदेमंद रुख है। इट गिव्स शेड एंड शैल्टर टू पीपल एंड एनीमल्स। ये सानू अते जानवरां नू की दिंदा है? छां अते पनाह, रहन बसेरा, रहन वास्ते जगह भी दिंदा है। इहदे थल्ले बच्चों जा सियाल दे अंदर जीव जंतु या इहदे थल्ले गर्मियां च या सर्दियां च भी इंसान भी सौ सकदा है। एक छत दा काम भी करदा है। चिल्ड्रन लव टू स्विंग फ्रॉम इट्स हैंगिंग रूट्स। बच्चे ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हैंगिंग रूट्स ने जड़ां नाल झूलना बहुत पसंद करते हैं। बर्ड्स, squirrels, insect, bats, chirpy sparrows and crows are fond of the banana trees. Birds पक्षी, squirrels गलैरियां, insects कीड़े, bats चमगादड़, chirpy sparrows ਜਿਹੜੀਆਂ अलग-अलग आवाज़ां ਕੱਢਣ वालियां चिड़ियां, ਕਾਂ। ਜਿਹੜਾ बोर्ड ਦਾ रुख है वो इन्हां सारियां दी बहुत पसंद है, इन्हां सारियां नूं बहुत ज़्यादा पसंद है कि बनियान ट्रीज, भाव ये उस दे उत्ते सारे रहना पसंद करते हैं। सो लैट मी फाइंड द क्वेश्चंस आंसर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ बनियाना ट्री। सो इन्हां विचों हेठां दित्ते विचों किहड़ा है जिहड़ा बनियान ट्री का हिस्सा नहीं है? ए ब्रांचिज हुंदियां उसदे बिल्कुल,
बी ट्रंक्स भी होंदियां ने, सी हैंगिंग रूट्स भी होंदियां ने, डी शैल्टर नहीं होंदियां। सो डी इज राइट आंसर। सेकंड वन, banyan trees grow in cities, no villages, no wide and open place। बिल्कुल सी इज राइट आंसर। ये सिटीज नहीं हो सकता, वाइड एंड ओपन प्लेस दे विच ये हुंदा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉन्ड ऑफ द बनियान ट्री। इन्हां विचों किहड़ियां दी पसंद नहीं है। जो बोर्ड दा रुख सी आपां पढ़िया, स्क्वेरल्स ये भी पसंद करते हैं, बैट भी, बीज नहीं करते, इंसैक्ट्स भी करते। सो सी इज़ राइट आंसर। बीज नूं पसंद नहीं हुंदा क्योंकि बीज ज़्यादातर जिथे फ्लावर्स फुल होण उत्थे रहना पसंद करते हैं। फोर्थ, चूज द वर्ब लार्ज, थिक, ग्रो, यूजफुल। वर्ब बारे मैं एक गल दसी बच्चों, जिहदे पिछे ना दी साउंड आउंदी है, ठीक है। लार्ज वड्डा, थिक पतला, ग्रो वधना, यूजफुल लाहेबंद फायदेमंद वरतों वाला। ग्रो इहदा सी आंसर आऊगा। ग्रो दा मतलब हुंदा है वधना उगना किसी चीज़ दा, ना आ गया पिछे भाव इट इज़ वर्ब ग्रो। फिफ्थ क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट पेयर। रूट रूट्स ठीक है, ब्रांच ब्रांचेस ठीक है, सारे सिंगुलर प्लूरल ने। सी सिटी सिटीज़ ठीक है, एंड डी प्लेसिस प्लेसिस। सो डी इज़ आवर आंसर। दोनों प्लेसिस प्लेसिस है, आना चाहिए सी बच्चों प्लेस प्लेसिस, तो दैट्स वाई डी इज़ आवर आंसर। अगले विषय पर चलते हैं। अगला विषय है हिंदी। सो हम हिंदी पढ़ेंगे। एक बार महाराजा रणजीत सिंह अपने अंगरक्षकों के साथ शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, तभी एक पत्थर का टुकड़ा बड़ी जोर से उनकी कनपट्टी पर लगा। अंगरक्षकों ने देखा कि कुछ बच्चे पत्थर मार मार कर बेर तोड़ रहे थे। वे बच्चों को पकड़कर महाराज के पास ले आए। पूछने पर पता चला कि वे बच्चे बेर तोड़ रहे थे, पत्थर गलती से उन्हें लगा था। बच्चों ने महाराजा से क्षमा मांगी। इस पर महाराज ने कहा कि जब एक बेरी पत्थर खाकर तुम्हें मीठे मीठे बेर देती है, तो क्या आपका महाराज पत्थर खाकर आपको सजा देगा। उन्होंने अपने अंगरक्षकों से बच्चों को मीठे मीठे बेर तथा मिठाइयाँ देने को कहा। बच्चे बेर और मिठाइयाँ लेकर फूले नहीं समा रहे थे। सो पहले प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। फूले ना समाना का क्या अर्थ है। फूले ना समाना एक मुहावरा है। पहला बहुत फूल जाना नहीं, मोटा हो जाना नहीं। तीसरा बहुत खुश हो जाना। फूले ना समाना का अर्थ है बहुत खुश हो जाना, जैसे बच्चे बेर और मिठाइयाँ लेकर बहुत खुश हो गए। प्रश्न नंबर 2, बच्चों ने महाराज से क्या मांगा। बेर, क्षमा, बेर और मिठाइयाँ, इनाम। क्षमा मांगी थी, बेर और मिठाइयाँ तो महाराज ने उनको अपने आप दे दी थी। अगला प्रश्न करते हैं तीसरा, प्यारे बच्चों सोच कर बताएं, पेड़ पर बेर लगे हो, आपका खाने का मन हो, आपको क्या करना चाहिए। पहला, पत्थर मारकर बेर तोड़ने चाहिए, बिल्कुल नहीं। दूसरा, पेड़ पर चढ़कर बेर तोड़ने चाहिए, नहीं। तीसरा, सीढ़ी लगाकर बेर तोड़ देने चाहिए, ये भी नहीं। चौथा, अपने से बड़ों को अपनी इच्छा के बारे में बताना चाहिए। सो उत्तर है चौथा। बड़ों को बताओगे बच्चों तो बड़े आपको उन बेरों को तोड़ कर दे देंगे। सो ये सबसे अच्छा ढंग है, ऊपर वाले तीनों के तीनों ढंग अच्छे नहीं हैं। प्रश्न नंबर चौथा, किस शब्द में संयुक्त अक्षर का प्रयोग किया गया है। तो पहले के अंदर तो क्ष जो है वो संयुक्त अक्षर है, दूसरे में पत्थर त आ गया, इसके अंदर भी है। तीसरे के अंदर अंगरक्षक क्ष फिर आ गया। तो चौथा हमारा उत्तर है मिठाइयाँ, जिसके अंदर संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया। संयुक्त अक्षर एक बार फिर बता देता हूँ बच्चों, या तो ये क्ष, त्र, य और ये श्र, ये चारों आ जाएं। या कोई भी हल चिन्ह वाला भाव, जैसे ता के नीचे अगर मैं ये हल चिन्ह लगा दूं, इस तरह का मतलब है आधा तय। आधा अक्षर आ जाए उसको संयुक्त अक्षर का नाम दिया जाता है।
प्रश्न नंबर 5वां, क्षमा का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? क्षमा होता है माफ़ी। सो पहला ही उत्तर है इसका, बिल्कुल पहला उत्तर आएगा बच्चों। अगले विषय पे चलते हैं। अगला विषय साडा बच्चों वातावरण सिक्ख्या। आओ करना शुरू करिए। प्रश्न पहला, मांसाहारी जंगली जानवरों संबंधी किहड़ा कथन सही है? पहला, महामारी जानवरों मांसाहारी जानवरों के दंद नुकीले ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। दूसरा, जंगली जानवर अपने इलाके प्रति संवेदनशील ਹੁੰਦੇ ਹਨ। तीसरा, शाकाहारी जानवरों ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ खतरा ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ है। चौथा, उपरोक्त सारे कथन सही हैं। सो बच्चों, मांसाहारी जंगली जानवरों संबंधी ये उपर दिते हुए ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ कथन सही ने, इस करके साडा उत्तर है चौथा, उपरोक्त सारे कथन सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, दूसरे प्रश्न नूं करदे हां। विलक्षण प्रतिभा वाले लोकां लई विश्व पद्धर उत्ते होण वालीआं खेडां हन। पहला, क्रिकेट विश्व कप। दूजा, ओलंपिक खेडां। तीजा, फुटबॉल कप। चौथा, पैरा ओलंपिक खेडां। चौथा उत्तर बिल्कुल सही है। विलक्षण प्रतिभा वाले बच्चों जेड़े किसी ना किसी दा कोई अंग काम नहीं करता, भाव वो विशेष लोड़ां वाले या विलक्षण प्रतिभा वाले उन्हां नूं कहा जांदा है। उन्हां लई जिन्हां खेडां दा हुण आयोजन होण लगा वो ने पैरा ओलंपिक खेडां, जिहड़ियां बहुत वधिया तरीके नाल इंटरनेशनल लेवल ते विश्व पद्धर ते मनाईयां जांदियां ने। प्रश्न नंबर 3, जेकर असी ताज़ा खबरां बारे जानना चाहुंदे हां तां सानू पहला पुराणियां किताबां पढ़नियां पैणगियां। दूजा, अज दा अखबार पढ़ना पवेगा। तीजा, कोई पुरानी तस्वीर देखनी पवेगी। चौथा, टीवी उत्ते कोई फिल्म देखनी पवेगी। सो ताज़ियां खबरां दा कित्थों पता चल सकदा बच्चों? ताज़ा खबरां दा अज दे अखबार नूं पढ़ के पता लग सकदा। प्रश्न चौथा, या बच्चों इत्थे आया ना टीवी उत्ते कोई फिल्म देखनी, अगर ये अज दा अखबार ना आया हुंदा फिर आ जांदा टीवी उत्ते खबरां, बिल्कुल फिर उहदे ते निशान लाउंदे। प्रश्न चौथा है, खालिस्तान की वरतों चाह बनाउण लई नहीं कीती जांदी। हेठां दित्तिआं विचों किहदी वरतों चाह बनाउण वास्ते नहीं कीती जांदी? पहला, दालचीनी, ये भी चाह च पाई जाती है। दूजा, लौंग है, ये भी पाया जाता है। तीजी, हल्दी नहीं पाई जाती, हल्दी सब्जी विच पाई जाती है। चौथी, इलाची भी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 5वां, नव जम्मे बच्चे लई पोषक तत्त भरपूर भोजन किहड़ा हुंदा है? पहला, ब्रैड। दूजा, माँ का दुध। तीजा, दलिया। चौथा, चावल। नव जम्मे बच्चे लई माँ का दुध सब तो वध पोषक तत्त भरपूर भोजन है, वो बच्चे नूं जरूर देना चाहिए। सो ये आपां अज अभ्यास शीट कंप्लीट की। अगली अभ्यास शीट नाल फिर मिलांगे। थैंक यू, धन्यवाद।